आप सोच रहे होंगे कि इस वक्त मैं जब यहाँ बैठा हूँ, यकीनन ये एक ऐसा त्यौहार है कि सारी दुनिया में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी हों, मुसलमान हों, उसको सेलिब्रेट करते हैं। और इसीलिए जो मेरे मेहमान हैं उसमें आप रिवायती सियासी जमातों के नुमाइंदा और ना कोई वो बहस जो एक मेरे ख़्याल में हमारे ट्रेंड बन गई है। और बल्कि अभी जब शाहीन सलाउद्दीन जो हमारी बहुत एंकर हैं, जर्नलिस्ट हैं, फिर उस्मान उनानी ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, शीमा जी तो तहरीक निस्वां, फिर आप देख रहे थे थिएटर, ड्रामा, क्लासिक, एक इंस्टीट्यूशन अपनी जगह। और आते ही इन्होंने मुझसे पूछा कि भाई क्या बात करेंगे हैं? हाँ, क्योंकि हम यही सोच रहे थे कि हम तीनों आज किस मौजू पे बात होगी। और तीन ख़वातीन और एक मुजाहिद बिल्ली पे क्या बात करेंगी, है ना? तो आप राजा अंदर बनने की वो तो एक रवायत है कि वो अपने उन दोस्तों को, लेकिन इस बात का ज़रूर ख्याल रखता हूँ कि उन्होंने अपने अपने शोबों में काम किया हो। तो शीमा, चले शीमा जी शुरू करते हैं। शीमा, ओवरऑल ऐसा लगता है कि चले मीडिया पे हमें ये जो एक इधर हालिया बरसों में बड़े सब कुछ हुए हम लोग के, बल्कि मैं जब आया तो आपको पता है हम तो कुछ जिंदाबाद मुर्दाबाद से आए थे। फिर जन्म में आए जिसमें हमारी वालदा कहती थी कलम की किसाई होती थी। जब चैनल पे 2-3 बार आए तो लोगों ने पूछा भाई कितने पैसे मिलते हैं? मैंने भाई जितने का ख्वाब देखते थे। अब ये बोलो मुझे ख्वाब को, तो जब ख्वाब हम जैसे एंकरों देखना करा और बेतहाशा आया, लेकिन अब पूरा आपने देखा एक मीडिया कमर्शलाइज हो गया है। पहले अदब भी होता था, आर्ट भी होता था, कल्चर भी होता था, ह्यूमन राइट इशू और समाजी इंसाफ। और सबसे ज़्यादा आप गौर कर रही हैं, फिर मैं ये उस्मान इनसे ही पूछूंगा कि आप देखिए ना कि हम किस तरह हमारा मीडिया फोकस करके बच्चियों को या उन ख़वातीन को, अव्वल तो ये भी नहीं होता कि उनकी तस्वीरें दिखाते हैं। तो चलो हम अपने पर करें ना, हम दूसरों पर तनकीद करते हैं कि ये जो मीडिया है, शीमा आप भी से गुजरी हैं, यानी किधर ले जा रहा है? देखिए मुजाहिद साहब, पहले तो आपने कहा कि कितने पैसे मिलते थे, तो सबसे पहले मैं तो ये कहूँगी कि हम लोग जो नॉट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मगर परफॉर्मिंग आर्ट्स वाले मीडिया में इन्वॉल्व हैं, तो हम लोगों ने तो कभी सोचा ही नहीं कि पैसे क्या मिलते हैं, क्योंकि कभी मिला ही नहीं कुछ। हमेशा ये कहा जाता है आओ परफॉर्म करो, और जब पूछें कि भाई बजट क्या है तो बजट तो नहीं है मैम। तो ये तो हमारी ज़िंदगी की कहानी रही है। जहाँ तक मीडिया का सवाल है मुजाहिद साहब, मैं ये समझती हूँ कि इस वक्त आप देखें कि अब 30 साल पहले जब सिर्फ एक चैनल होता था या शायद उससे भी पहले, तो क्लासिकल म्यूज़िक पे प्रोग्राम होता था, क्लासिकल रक्स पे प्रोग्राम होता था, संजीदा गुफ्तगू होती थी, डिबेट्स होते थे, क्विज़ प्रोग्राम्स होते थे, एजुकेटिव प्रोग्राम्स होते थे, साइंटिफिक प्रोग्राम्स, इतनी सारी चीज़ें होती थी ना। अब आप देखिए इतने चैनल्स हैं, बेतहाशा चैनल है, मुझे तो मालूम भी नहीं कि कितने चैनल्स हैं आप लोगों के पास, और उसके बावजूद कोई एक चैनल क्लासिकल म्यूज़िक का प्रोग्राम नहीं करता। सबसे पहली बात, कोई एक चैनल पे कभी डांस थिएटर के पर तो डायलॉग तक नहीं होता, मतलब थिएटर दिखाना तो दूर की बात है, उस पर डायलॉग तक नहीं होता कि भाई है क्या चीज़ थिएटर। तो ये मैं समझती हूँ बहुत ही हमारे लिए तकलीफदेह। औरत मार्च पे तो खूब डायलॉग होते हैं। वो उस किस्म की चीज़ दूसरी है कि वो एक तरह के मतलब अटैक्स के पर अटैक्स और अग्रेशन इतना ज़्यादा। मैं समझती हूँ कि अगर हम सब, जैसे हम 3 लोग यहाँ बैठे हैं, हम सब का की ख्वाहिश, आपकी भी ख्वाहिश ये है कि ऐसा समाज बने जहाँ पे इक्वालिटी हो, जहाँ पे जस्टिस हो, जहाँ पे इंसाफ हो, जहाँ पे ऐसा माशरा हो जहाँ प्यार और मोहब्बत हो। ये नहीं कि नफ़रतें, ये नहीं कि तशद्दुद, ये नहीं कि एक दूसरे के ख़िलाफ़ जान से मार डालने के लिए वो सब खड़े। लोग हम तो ये कहते हैं जो हो रहा होता है हम दिखा रहे होते हैं। अब मतलब आपका ह्यूमन राइट्स है इतना, और मैं आपकी रिपोर्टें देखता हूँ, मैंने तो कभी उस रिपोर्टों में और उसके कभी कभी फिगर्स में जाता हूँ कि इतने लोग ख़वातीन के साथ ये हो रहा है, ज़्यादती हो रही है, बच्चों के साथ हो रहा है, कैदी पड़े हुए हैं, कैसे नहीं सुने जा रहे, और ग़ालिबन उस रिपोर्ट की बहुत सारे लोग तो गर्द भी नहीं झाड़ते हों। तो आप भी ये फील ये करती हैं कि जो शीमा कि आज का मीडिया यानी वो तमाम यानी पूरा एक यानी हम समझते हैं कि सिर्फ सियासत ही है जिसके गिर्द सब चीज़ें जो हम लोगों ने उसको बिल्कुल महदूद करके रख दिया है। बिल्कुल, आई थिंक मीडिया में बहुत रेडिकल चेंजेस आए हैं। जैसे शीमा ने कहा, जब पीटीवी था
तो उस पर एक इट वाज इंफॉर्मेशन हमें मिलती थी उनके ड्रामों से, उनके डिस्कशन से, क्लासिकल म्यूज़िक बड़े अच्छे, और सब लोग बड़े शौक़ से पूरी एक फैमिली बैठकर देखती थी। एक दैट वाज आवर एंटरटेनमेंट एंड वी लुक फॉरवर्ड टू ये सारे जो शोज़ आते थे। लेकिन जब से प्राइवेट मीडिया आया है उसमें कंपटीशन सा होने लगा, यू नो। उस कंपटीशन में आई थिंक जो आवाम जो देख रही होती है उसको वो लोग भूलकर वो अपनी कंपटीशन में लगे होते हैं, और कुछ ना कुछ ऐसे प्रोग्राम हो रहे होते हैं जिसमें आवाम को दिलचस्पी नहीं होती है। एक वही जो स्पेशली आफ्टर यू नो आई मीन मुशर्रफ के ब्रॉट इन द यू नो उसने ओपन किया मीडिया को, और प्राइवेट मीडिया आया और सब कुछ हुआ, दैट वाज अ बिग स्टेप फॉरवर्ड। लेकिन जैसे मैं आपके साथ, मैंने शाहीन यहाँ बैठी हैं, शुरू में हम लोग आते थे, अब सिंपल से सोशल इश्यूज़ पर बातें होती थी कि जो इश्यूज़ हमें दरपेश हैं उस पर एक डिस्कशन होता था। ग्रेजुअली आई फेल्ट आई वाज यू नो पीपल स्टॉप कॉलिंग मी, पीपल स्टॉप डिस्कसिंग सोशल इश्यूज़, और सिवाय सियासत के, और सियासत अफसोसनाक बात यह है कि बेहतर होने से दिन पर दिन बदतर होती चली जा रही है। अच्छा, मैंने भी जब आपको कॉल की तो आपने कहा खैरियत है। आपने सोचा कि मुजाहिद को भी तो यही मैं सोच रही कि अभी तो वो दौर चला गया है ना, अब इट्स टोटली इन हाउ डू वी ब्रिंग इट बैक, वी हैव टू ब्रिंग इट बैक। ये जो चीज़ें हैं आई थिंक इनको आप लोग जो मीडिया ग्रुप्स हैं उनको भी रिफ्लेक्ट करना चाहिए है कि हम लोग कहाँ ले जा रहे हैं आवाम को। हम लोग बिकॉज मीडिया प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, उससे आवाम पर जो इन्फ्लुएंस आता है दे कैन ब्रेक और मेक माइंड्स, यू नो। तो आवाम को हमें ऐसे दो राह पर ले जाना है जहाँ और आवाम जो है सोच सके। कुछ ऐसे प्रोग्राम है, मैं नाम नहीं ले सकती क्योंकि आई एम सिटिंग ऑन अनदर, but there are some programs that are that way. They have discussion, they talk about new things, new trends, they bring in young people, and they have ज़रा हट के उनके प्रोग्राम होते हैं, तो उससे हमें एक that is only one I watch. तो बहरहाल तो मैं चाहती हूँ कि मीडिया should look within and try to bring about changes कि भाई हम क्या चाहते हैं, हम इस आवाम को किस तरह एजुकेट करना चाहते हैं। क्योंकि अब जो हो रहा है, हम लोग सारा वक्त अब हम या तो लीडर्स की स्पीचेस सुन रहे होते हैं, चाहे आप वो सोशल मीडिया विदाउट ब्रेक, चाहे वो हमारा, हाँ। और सॉरी टू कट यू, मगर ये जो कह रही हैं कि संजीदा गुफ्तगू हुआ करती थी, उसमें झगड़े नहीं होते थे, मतलब पूरी जुबान नहीं इस्तेमाल किया। अरे मैं शाहीन की बात हूँ, फिर मुझे ब्रेक। शाहीन, आपने तो कई अदवार देखे, हम लोगों ने जब मीडिया देखा, और उसमें हम फहमी दरियाज भी आती थी हमारे, जो खैर वो तो शायरा होती थी, इंटेलेक्चुअल होती थी। मैं नाम अगर एक आध कर लेना शुरू किया, हर इशू पे आपने देखा हो, समाजी इशूज़, आसमा जहांगीर, ह्यूमन राइट, सीमा को मुझे ख्याल है कि, और आप तमाम ही लोग इसलिए आते रहे कि अब वो कहते हैं जी ये आप लोगों को देख, यानी अब ये तो इशू लोग देखने ही नहीं चाहते। अच्छा, वो ड्रामा एक अलग है कि आप अपनी ड्रामों में क्या दिखा रहे हैं। तो ये जो अपने शाहीन आपके सामने, अब आप क्या समझती हैं, इसका क्या सबब है? कमर्शलाइजेशन, एक माइंडसेट? मैं तो ये समझता हूँ कि बाज़ वक्त तो हमें सरकार, यानी जो सरकारी टीवी था, आज लोग उसकी तारीफ़ कर रहे हैं कि वो थिएटर भी दिखाता था, क्लासिक भी दिखाता था, इशूज़ भी दिखाता था। शाहीन, मुझे सबसे तकलीफ दे ये बात है कि मैं 5-6 साल से अब्रॉड हूँ, यानी कुछ अर्सा ज़्यादा रही, फिर आना जाना रहा। पाकिस्तान के मीडिया बड़ा अच्छा हमने शुरू किया था, बल्कि फर्स्ट वॉइस दैट स्टार्टेड द लाइव शोज ऑन अ प्राइवेट चैनल, मैं और आपने बैठ के उस रात शुरू किया था। उस वक्त हमने सोचा था कि ये बड़ी अच्छी तरह आगे बढ़ेगा, और बड़ा इसमें इंटेलेक्चुअल और बड़ी उन चीज़ों पे डिबेट्स होंगी, और हमने की बहुत सी डिबेट्स, शायरी पे होगी, ड्रामे पे होगी, अक्रॉस द बॉर्डर्स होगी, इंटेलेक्चुअल्स के पार्टिसिपेशन पे होगी, और पॉलिटिक्स तो थी उस वक्त, और जब से ये हमने शुरू किया। लेकिन जितनी मुझे तकलीफ़ पिछले चंद सालों में हुई है, मैं सच बताऊं, मैंने टेलीविज़न पे एंकर कहना ही अपने आप को छोड़ दिया है कि उसकी वजह ये जो बेहुदा ज़ुबान हमारे पॉलिटिशियंस ने शुरू की है, माफ़ कीजिए, चाहे वो औरतें हों या मर्द हों, धचका लगता है। बच्चों के सामने मेरे पास कॉल्स आती हैं, मेरे अपने लेकिन वो तो ये कहते हैं कि सुनने ही होने जाते हैं। जब मैं बड़ा शाइस्ता शुस्ता अंदाज में बोलता हूँ, भाई मुजाहिद साहब तो ये पुराने दौर के हैं, इसकी तो वो जो अब आजकल हम लोगों को सब रेटिंग है, अनदर इशू है। मैं डिटोरिएशन की बात बता रही हूँ। उसकी वजह ये है, डिटोरिएट हुए,
एक तो ये हुआ कि आपने जब डिस्कशंस करते हैं तो बड़ा आसान है एंकर, मैं बताती हूँ। अच्छा, अभी आपकी हमारी गुफ्तगू शुरू ही हुई है ना तो, और कैमरे के पीछे क्या जा रहा है, जरा ब्रेक की तरफ आइए। नहीं, मैं तो एक ब्रेक की तरफ आके फिर आपकी तरफ आऊँगा। तो मैंने कहा ना कि शीमा जी और उज़मा शाहीन अपने अपने शोबों में इनका एक पूरा बैकग्राउंड है, और मैंने कहा चले जी हम जो हर एक के पर गुफ्तगू करते हैं अपने पर गुफ्तगू करें। और ख़ास तौर पर मुझे भी अब ख्याल आ रहा है कि जो मैं अब एंकर कहता हूँ, जो और बाकी एंकर आ गए हैं, तो अब तो शायद मैंने कहना भी छोड़ दिया है। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। शीमा और उज़मा और शाहीन, और अब असल गुफ्तगू वैसे ब्रेक के दरमियान होती है, अब आप अगर वो मैं चला देता तो खैर। तो शाहीन सॉरी, तो आपको इसको इंटरप्ट किया था। एक और बात भी है ना कि इसको अब बाकायदा इंडस्ट्री कहा जाने लगा है, और जिस तरह कहते हैं जी वो तौलिया की फैक्ट्री होती है या सीमेंट की फैक्ट्री होती है, भाई ये भी खबरों की फैक्ट्री। मुजाहिद साहब, इंडस्ट्री अगर समझते तो मेहनत करते। देखिए, हमने जब शुरू करते हैं प्रोग्राम्स हम लोगों ने किए, और अब बहुत से करते भी हैं मेहनत, रिसर्च होती है। आप मुझे बताएं, इस वक्त जो टेलीविजन शो पे सियासी प्रोग्राम्स हैं, उसमें किस जगह आपको रिसर्च की जरूरत क्या है? ए ने बी कहा, बी ने ये कहा, उसने ये कहा, आपने ये कहा, अभी वो बयान आया, उसने ये जुबान। खुदा के वास्ते, जिस वक्त आप बयान कर रहे हैं किसी भी इंसिडेंट को, किसी भी वाक़े को, चाहे वो इमरान खान की सियासत है या नवाज शरीफ साहब की या पीपल्स पार्टी की, कहने का मकसद ये थोड़ा बैकग्राउंड नॉलेज तो रखें कि आप बताएं कि बिलावल के दादा ने क्या कहा था कोर्ट, अब वो ये बात करें। कहाँ ये इंटेलेक्चुअलिज्म रह गया? मुझे तो किसी शो में मुझे बाज़ एंकर्स बहुत अच्छे लगते थे जिनके पास वाकई में नॉलेज होती थी। ना फॉरेन पॉलिसी के इश्यूज़ पे कोई बैकग्राउंड के साथ आता है, ना आप अथॉरिटी के साथ, आप तो सिर्फ उस। अरे भाई, अब मैं शिकायतनामा बना देंगी आप मेरे को। नहीं, मगर मुजाहिद ये बिल्कुल सही कह रही हैं। देखिए, क्वांटिटी के पर एम्फेसिस है, क्वालिटी पे नहीं है। मतलब क्वालिटी हर प्रोग्राम की बहुत, जैसे शाहीन ने बताया, बहुत डिटीरियरेट हो गई है। क्वालिटी हर चीज़ की डिटीरियरेट होती है, और कहते ये हैं कि दिस इज़ द रिक्वायरमेंट ना, मतलब ये कि रेटिंग्स, जैसे आपने कहा कि रेटिंग्स उसकी आती हैं जहाँ शोर शराबा हो रहा है। दैट्स नॉट, आई पर्सनली फील कि ये जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है ना, उसमें ये जो कंज्यूमर है उसको आप सुने तो, और उसको आप एजुकेट भी करें। मैं समझती हूँ कि देखिए, मैंने पेमरा में कई साल मैं रही हूँ, जो वो कंप्लेंट्स वाला सेल होता है, और हम हर वक्त ये क्या देखते थे कि मैंडेट जब किसी लाइसेंस वाले को दिया जाता है वो ये कि यू मस्ट हैव so much percentage of educative programs, मगर आप देखिए कोई चैनल इस पे अडियर नहीं करता है, कोई एजुकेटिव प्रोग्राम नहीं होता, बच्चों के प्रोग्राम नहीं होते हैं, तो इम्प्लीमेंटेशन लॉज के नहीं हो रहे हैं। अच्छी बात सही करिए। एक और भी था, जब मैं नया गया तो हम जिन चैनल में होते थे तो वाक़ादा ये होता था कि 20% पॉलिटिक्स होगी, 20% 10% एजुकेशन होगा। आप जो कह रही थी When it first started, ऐसे अब तो मैं कहता 70 80 और असल बात यह है कि मुझे तो अफसोस होता है कि कुछ प्रोग्राम्स सिर्फ मज़ा लेने के लिए बनते हैं, कि यानी उनका एंकर का काम होता है सिर्फ प्रोवोक करना, डलवाना। और जैसे तो हमने अपनी जो ऑडियंस है उसकी इंटेलेक्ट को हम लोग नीचे ला रहे हैं, बिल्कुल। और इंस्टेड ऑफ एनहांसिंग, बिकॉज मीडिया इज सपोज्ड टू बी a source of education, and I think far too many private channels that are popping up every day without any substance. So is it about the quantity or is it about quality? There should be some, जब पेमरा बना है, जो बॉडी है, उसका काम होना चाहिए कि हर एक को लाइसेंस नहीं देना चाहिए। बिल्कुल। और इसमें मैं ये भी ऐड करूँगी, देखिए एक्चुअली क्या है कि प्रॉफिट ज़्यादा बनाने की कोशिश है और क्वालिटी
पे लेकिन वो जो एंकरों वाला मामला है शाहीन, वो तो एक बात है, उसमें तो मेरा कुछ खर्चा ना हो किसी भी प्रोग्राम पे, अब आप ये फ्री कि- में लोगों को बुलाएं। अच्छा, अब मैं अफसोस तो नहीं कर सकता, माजरत कर सकता हूँ कि इब्तिदा में तो मेरा भी इब्तिदा में मैंने इस काम को शुरू किया था। अब मुझे नहीं पता था कि ये काम बिगड़ के इस शक्ल में आ जाएगा। यानी कि देखिए- पॉलिटिकल डिस्कशन जो था जब या एक उसको शायद इंटरेस्टिंग आपका बना। तो बैकग्राउंड जो है हमें सब पता है। हाँ। मुझे तो वो वक्त याद है मेरा, जब हम लोग कराची प्रेस क्लब आया करती थी, मैं वो दौर जब देयर वाज नो मीडिया, आप यू वर अ लीडिंग फिगर हो देयर, और आप क्या क्या प्रोग्राम्स कराते थे, क्या मुशायरे कराते थे, वो क्या एक पूरा discussions दौर से कराते अलग थे। टाइम राय साहब, अब तो 6 बजे से 11-12 बजे तक आप मुझे बताएं सियासत के अलावा क्या हो रहा है डिस्कशन, अब तो वो पॉलिटिकल, और एक एंगल वही होता है। एक चैनल खोलें, आपको पता है ये किस रुख पे जाएंगे, यहाँ सारे एंगल, अच्छा, एक ये बहुत ज्यादा एक बहुत और दूसरे पे आपको पता चलेगा कोई वैरायटी नहीं है, कोई डेप्थ नहीं है नॉलेज की। बिल्कुल। और एक मैंने पहले बात कही थी, तो मुझे याद है मेरे बॉस गजनफर साहब ने उस वक्त कहा था कि यार क्या जुमला तुमने बोल दिया। मैंने कहा था चैनल जो नए आ रहे हैं, क्राइटेरिया ऑफ असेसमेंट क्या है ओनरशिप देने का। हर वो बाल्टी वाला, चुंगी वाला, ताले वाला, घी वाला, पानी वाला, सबको आपने चैनल पकड़ा दिया। वो अपना, अच्छा हाँ, एक वो ये भी था, वो अपना, पहले अखबार का डिक्लेरेशन के लिए ज़रूरी होता था कि वो कम से कम सहाफ़ी हो। तो वो एक बार ये कुछ बाद में ये चला कि एक साहब गए इंटरव्यू लेने, उन्होंने कहा भाई आपने कुछ कभी कोई चला? कहने जी हाँ, मैं तो 10 साल से तांगा चला रहा हूँ, अखबार चलाना क्या मुश्किल है। तो ये भी हो गया। बिजनेस एंटरप्राइज नाउ, वही मैं कह रही हूँ ना, इट्स ओनली अबाउट मेकिंग प्रॉफिट, और प्रोग्राम की क्वालिटी के पर कोई देखिए, खर्चा ना एक और कोई एंगल से खर्चा ना। आज चले मौका मिला है आप लोगों से गुफ्तगू करने का, और वो ये कि और जो सब आप ख़वातीन भी हैं, यानी आप ये समझती हैं कि जिस तरह प्रेजेंट ख़वातीन को किया जा रहा है, चाहे वो ड्रामा हो, बल्कि चले ठीक है वो मोहतरमा थी या पॉलिटिक्स में ख़वातीन हों, यानी मैं बाकायदा कई जगह तो एक तो मेरे ख्याल अब तो थप्पड़ तक नौबत आ गई है। तो ये जो एक आप समझती हैं कि जो रियल इश्यूज थे या हैं इस वक्त ख़वातीन के, अब गालिबन आपका यही कंट्रोवर्शियल बन गया शीमा जो औरत मार्च, और उसकी एक साइड को तो बहुत ज़्यादा उभारा गया और दूसरी साइड को कोई देखता नहीं है। मतलब देखिए, औरत मार्च का एक मैनिफेस्टो है, उसके डिमांड्स हैं जो इस मुल्क की औरतों के मसले हैं उनके बारे में हैं, मगर उस पर तो बात नहीं होती है। तो वही हम कह रहे हैं ना कि संजीदा गुफ्तगू नहीं होती, रिसर्च नहीं होती, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन नहीं होती किसी भी चीज़ के बारे में। और जहाँ तक ड्रामों की बात आपने की ना, मुझे मतलब ये सेंसेशनलिज्म के औरत को थप्पड़ मारते हुए दिखाते रहो, मगर रियलिज्म ये भी है कि औरत प्रोटेस्ट भी कर रही है, ये भी रियलिज्म है कि औरत रेजिस्ट भी कर रही है, ये भी रियलिज्म है कि औरत फिर दूसरे रास्ते भी ढूंढती है। देखिए ना, पनाह सेंटर कितनी औरतें जाती हैं, इसीलिए जाती हैं कि वो अब उन्होंने तय किया कि हम अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सो देयर इज़ रेजिस्टेंस, तो उसको हम नहीं दिखाते, सिर्फ हम मजलूम, और वो भी इतने घनौने तरीके से कि और वो औरत जो कि जुल्म खाए चली जा रही है, तो वो पाँव पे पड़ती जा रही है अपने शौहर के, और उसको आप गॉडेस बना रहे हैं। तो मेरे शायद इसका जिम्मेदार क्या हम कहें? गवर्नमेंट अगर गवर्नमेंट करेगी तो कहेंगे जी मुदाखलत कर रहे हैं, तो हम किसको कहें? वो जो जिनके इंटरेस्ट हैं, यानी जो ओनर है चैनल वो, अच्छा वो भी ये ऐसा नहीं है कि हर वक्त वो फ़ोन करके कहते हो ये करो। वजह क्या, इंटेलेक्चुअली ओवरऑल डिक्लाइन आया है इस सबब हर शोबे में? जैसे कि मैंने कहा ना, ओनरशिप जो भी है वो पैसा मांगता है, क्योंकि वो बिजनेस चला रहा है, चावल की, आटे की, पानी की, घी की, जो भी चला रहा है, या अखबार की भी चलें कह लें। अब बिजनेस अखबार को भी कह दिया है एक बहुत बड़े मालिक ने कि ये तो मेरी बिजनेस है, ठीक है ना, इट्स नॉट। तो जब बिजनेस चला रहे हैं तो बिजनेस में मेहनत होती है, लेकिन वो इस बिजनेस में सिर्फ पैसा कमाना चाह रहे हैं, इस बिजनेस में कोई मेहनत नहीं। वो ये देख ही नहीं रहे, वो ये खूबसूरत शक्ल बिठा के 4 सवाल देके अगर ये समझ रहे हैं। चंद एंकर्स बहुत काबिल हैं, एक्सेप्शंस आर देयर, मैं ये डिनाई नहीं कर रही, लेकिन जनरली जब 6 से लेके 12 तक तो चैनल ऑफ करने का दिल होता है। आप फिर सोशल मीडिया पे जाते हैं, आप फिर दूसरे सिस्टम्स पे जाने लगे। एक दौर था जब अखबार पढ़ता था आदमी ज़रूर, ठीक है, आजकल आप अखबार के बजाय अपने टेलीफोन। चले आपने जिक्र कर दिया, अब बताइए उज़्मा का हम समझते थे कि चले जब जो मेन स्ट्रीम चैनल थे या स्क्रीन पाबंदी थी, तो आप लोग बड़े खुश हुए कि जनाब सोशल मीडिया। अब आपको ख़ुद पता चला कि सोशल मीडिया, अब आप लोग ख़ुद उसके विक्टिम हो गए हैं। ये जो एक यूट्यूब्स हुए या सोशल मीडिया हुए,
अब इसको किस तरह चेक किया जाए, किस तरह कंट्रोल किया जाए, इसमें तो यानी किसी आपकी कोई आपने अच्छी बात लिखी नहीं के बाद में पता चला कि अब ये भी एक जगह है। तो हमने जब बात की है, ऑफ कोर्स सोशल मीडिया हर जगह मॉनिटर होता है कि कोई हेट मटेरियल उस पर नहीं आए, लेकिन यहाँ हम उस चीज़ों का गलत इस्तेमाल होता है। अब जैसे आपने ये प्रोग्राम शुरू किया शीमा के को डांस करते हुए, व्हाई कांट वी हैव डांस परफॉर्मेंसेस ऑन टीवी लाइक। फिर आप ये चाहते हैं अभी मैं ब्रेक जब लूँ तो फिर शीमा को मैं दिखा देता हूँ। चले ब्रेक की तरफ जाना। तो ये अभी मैं बड़ा अच्छा देख रहा था आने से पहले, जरा शीमा जी को दिखाइए ना, वो एक बड़ी अच्छी गज़ल इसकी है, तो उसके बाद फिर हम ब्रेक की तरफ जाएं। GTV में एक बार फिर मुजाहिद वेली खुशामदीद करता है। कहेंगे जी आपने ना कोई ईद की बात करी, ना यहाँ पर कोई नहीं कुछ रखा तो है हमने, कुछ ये लोग खाए हुए हैं, लेकिन ख़वातीन आपको इल्म है कि इधर खाने के सिलसिले में, और वो भी मीठा, बड़ी कॉन्शियस हो गई है। ये एक अलग इसमें अच्छा इसमें प्रोग्राम ही हुए जा रहे हैं। नहीं हम जरूर खाएंगे। और मैं अभी तक किसी ने टच नहीं किया, वरना कुछ हम लोग तो पहले चलें इससे ज़रा हट के शीमा अगर हम गुफ्तगू कंक्लूड करें, और एक तो वही मैंने कहा कि इससे पहले के बीच में अगर बोले कि आपने माशाल्लाह काम किया आर्ट में, कल्चर में, आपके ख्याल में जो जो जनरेशन आ रही है जिसको आप दे रहे हैं, ये क्या से कम्युनिकेशन हो भी रहा है, या वो एक अलग दुनिया उन्होंने बनाई हुई है? मतलब अगर आप अगर आर्ट दिखाएं, थिएटर दिखाएं, ड्रामा दिखाएं, फिल्म, कह रहे वो ये देखते ही नहीं है, वो सुनते ही नहीं है। नहीं, आई डोंट एग्री विथ यू मुजाहिद साहब। आई थिंक के वो देखते हैं, मतलब ये भी जो बात है ना सोशल मीडिया की, आई थिंक सोशल मीडिया की बहुत पॉजिटिव चीज़ें भी हैं। मतलब दोनों चीज़ें होती हैं ना, बहुत इतनी पॉजिटिव चीज़ें हैं। कोई भी इंसिडेंट हुआ फ़ौरन कि उसी वक्त लोगों को पता चल जाता है। हाँ, और जहाँ तक हमने इस जनरेशन की बात है, मैं समझती हूँ कि देखिए हम लोग सिर्फ कंप्लेन तो नहीं करना चाहिए ना, मतलब मैं समझती हूँ पॉजिटिव चीज़ें भी हैं। इस जनरेशन में इतना फ़र्क आया है, ख़ास तौर से औरतों में, लड़कियों में इतनी, मतलब मैं जहाँ भी मैं जाती हूँ, आपको पता है हम कम्युनिटी थिएटर वगैरह करते हैं ना, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि ख्वाहिश क्या है इस वक्त लड़कियों की। ख्वाहिश है आज़ादी के लिए, ख्वाहिश है इंडिपेंडेंस के लिए, ख्वाहिश है सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए, ये सब, और ख्वाहिश है समाज को और माहौल को तब्दील करने के लिए इस तरह की कि वो भी घर से बाहर निकल सकें आराम से, सिक्योरिटी से, खौफ के बगैर। इस वक्त ये जो खौफ का माहौल हमारी तरफ है ना, वी हैव टू हैंडल दैट। इसमें दो तरह का खौफ है ना उज़मा, मेरे ख्याल में, डिस्पाइट इसके कि आप कहते हैं ना कि टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई, लेकिन अगर आप ब्रॉडर उस पर देखें, शायद आप तो माशाल्लाह आप लोग क्योंकि एक प्रोसेस से गुजरे हैं, ओवरऑल अभी आप समझती हैं कि इट्स ए मैन सोसाइटी? ऑफ कोर्स आप निकलते हुए आते मेल सोसाइटी अभी तक है, वही पेट्रियार्कल नॉर्म्स हमें रूल करते हैं। और मतलब आई एम नॉट सेइंग तब्दीली नहीं आई है, क्योंकि जैसे शीमा ने कहा औरतें पुश कर रही हैं, वो जो उनके बाउंड्रीज़ हैं और वो पुश करेंगी। और अगर आप देखें तालीम के मैदान में आपको ज़्यादा स्कूल गोइंग औरतें लड़कियां मिलेंगी। यूनिवर्सिटीज़ में भी, यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा तादाद लड़कियों की है जो एजुकेशन ले रही हैं, जॉब्स कर रही हैं। दे आर इन एवरी फील्ड। आई मीन देयर इज़ वन क्लास जिसको अपॉर्चुनिटी मिली है, वो द स्काई इज़ अ लिमिट फॉर देम देन, है ना। इफ़ दे गेट दैट opportunity, if they have a conducive home environment where the parents trust them, parents give them that freedom. Abhi, if you don't mind, I would like to talk about this recent case of this child who left her parents, है ना, from a मतलब अच्छे घराने से, क्यों उसने ऐसा कदम उठाया और क्यों मतलब निकल गई। I think the reason is also कि हमारी लड़कियों को आज़ादी इस तरह से नहीं मिलती है कि okay, you can go out, you can interact with other people also. घर में सिर्फ घुटकर नहीं रहने की ज़रूरत है, और आप उनको ऊंच नीच समझाना चाहिए। बाय द टाइम दे रीच प्यूबर्टी, अ वुमन शुड नो व्हाट इज़ बेस्ट फॉर हर। ये नहीं कि आप उसको हर चीज़ की अवेयरनेस नहीं हो, फिर वो ऐसे रैश कदम, इरेशनल कदम और रैश स्टेप्स लेती है जहाँ वो एक मुसीबत में फंसती है। कहने को तो है कि अपनी पसंद की शादी की, बट इट इज़ हेडेक। आई मीन शी डजंट रियलाइज व्हाट शी इज़ गॉट हरसेल्फ इनटू।
और हमारे पनाह में लोग लड़कियां आती हैं जो इतनी छोटी उम्रों में निकल आती हैं, उनको लगता है शादी इज़ द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस। मगर उस्मा ये वाला एग्जाम्पल ज़रा सा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि मैं समझती हूँ कि ये लड़की नहीं खुद से गई है, ये तो वेरी कॉन्ट्रोवर्सी पर ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, मगर हमें ये लग रहा है कि ये दिस इज़ अ किडनैपिंग केस, और हमें ये लग रहा है ये पूरा एक गैंग है, क्योंकि एक हफ्ते में 4 लड़कियाँ गायब हुई है, लेकिन 2-1 का तो जस्ट है। सॉरी लेट्स गो बैक टू सोशल मीडिया। एक और एक सोशल मीडिया का जो टूल है वो लड़कियों को भी इस्तेमाल एम्पावर करता है ना, लेकिन एक और मैं पॉजिटिव बात कहूँ, लेकिन एक बात है शाहीन, वो इसलिए कि हम जब प्रिंट मीडिया में आए तो लड़कियों को किसी को अगर निकालना होता था या कहते भाई इसकी शाम की ड्यूटी लगा दो, और वो लड़कियां क्योंकि अगर उन एरिया से आती थी तो कहती मैं हम जाएंगे कहाँ से, तो शाम की रिपोर्टिंग में वो इसीलिए 2-4 लड़कियां होती थी, ख़त्म हो गई। लेकिन एक ये पॉजिटिव साइन देखें, मैं नहीं समझता कि इंडिविजुअल छोड़कर अब हमारे चैनलों में शायद, क्योंकि मैं तो आपको पता है बेशतर चैनलों में भी रहा हूँ, अब रात को भी खबरें पढ़ती हैं, तबसरे होते हैं, तजिए होते हैं, कोई हैरेसमेंट का हो सकता है वाक़या हो, लेकिन इस तरह अब होता नहीं है। जाहिर साहब सबसे पॉजिटिव चीज़ ये हुई कि वो जो आप कह रहे हैं ना, डॉक्टर नहीं हुए तो वो तो रात को ड्यूटी कर लेती थी, उसके अलावा कोई शाम में लड़की जाना बहुत मुश्किल था। मीडिया के आते ही सबसे बड़ी बात हुई, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आते ही, कि जितनी लड़कियां ख़वातीन निकली, आप ये सोचिए मेकअप गर्ल्स, ये तो बिल्कुल हमारे कोई पॉजिटिव साइड तो बात हुई, वरना कहेंगे लो भाई आप मीडिया का लो मिडिल क्लास से आती हैं। मैं क्योंकि अच्छा हमारी डिफिकल्ट एरिया से आती हैं और जिस तरह जाती हैं वापस। अच्छा सबसे बड़ी बात है इनके पास मोबाइल है, मैं पॉजिटिव और मोबाइल की बता रही हूँ, मुश्किल में है तो वो फोन कर देते हैं। दूसरा इंटरेक्शन विद द अदर सेक्स, आते हैं यहाँ तो बिल्कुल कोलीग समझ के बात करते हैं। अरे पहले प्रिविलेज क्लास समझी जाती थी कि टीवी पे आती थी, शीमा ये तो फर्क आया है। अब मैं देख रहा हूँ कि शायद वो प्रिविलेज क्लास को इतने पैसे ना मिलते हो, उन्हें नहीं चाहिए, लेकिन अब जो अदर साइड ऑफ मीडिया एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिली है लड़कियों को। ये कहूँगी एक जुमला कि ये जो मीडिया आया, सोशल मीडिया आया, इससे वो जो एक था ना कि यूनिवर्सिटी में लड़का लड़की छुप के मिल रहे कर रहे, एक नॉर्मल इंसान की तरह दूसरे बंदे से, लड़का लड़की से बात करते, कोई इश्क नहीं, कोई वो नहीं, आके एज अ कोलीग डिस्कशन करते हैं, अपनी इंटरेक्शन का जाने का एक ग्रुप बनता है। शीमा आपने तो काफ़ी इसी मैं पूछ रहा हूँ कि मीडिया को बड़े टच में रही है, ये वो जो हम उस साइड बात कर रहे थे कि तो, लेकिन ये एक पॉजिटिव साइड नहीं आई कि अब जो उसमें काम करने वाली हैं मेजॉरिटी में लड़कियां हैं, बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल हैं। अच्छा मुझे तो और अब ये कि ये इंटर क्लास हो गया ना, ये जाती तौर पर नहीं कह रहा, बल्कि लोग चॉइसेस होती है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करती है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा। अच्छा नॉट ओनली ऑन स्क्रीन, प्रोडक्शन साइड में देखें, बिहाइंड बिल्कुल रिपोर्टिंग साइड में देखें, कैमरा। अच्छा उसको उससे इतने तो निकाला है ना कि वो पहले समझते थे कि शो पीस की तरह, ये एक मॉडल की तरह रखें। नो इट्स अ बिग स्टेप फॉरवर्ड। तो ये एक मेरे ख्याल में अगर जब हम गुफ्तगू को कंक्लूजन ले आए तो ये हम समझ रहे थे कि नुकसानात से ज़्यादा नहीं एक पॉजिटिव साइड तो है, एंड लॉट ऑफ पीपल हैव गॉट जॉब अपॉर्चुनिटी बिकॉज़ मीडिया हैज बिकम एन इंडस्ट्री। और उससे कितना फर्क होता है ना, और जब लड़कियां काम करती हैं और जब मिडिल क्लास और वर्किंग लो मिडिल क्लास की लड़कियां निकलती हैं, जो कि होने लगा है, तो वो तो पूरे फिर माशरे को बदलने की तरफ जा रहा होता है ना। सो दैट इज वेरी पॉजिटिव। मुजाहिद साहब, मैं जब पहली दफ़ा हमने बॉर्डर क्रॉस किया, अमृतसर गई थी, तो सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग चीज मुझे क्या लगी थी, मोटरसाइकिल पे हिजाब भी हो या स्कूटर पे औरतें चला रही। यहाँ भी अब मैं कराची में, अब तो शुरू हो गया, कराची में शुरू हो गया। द अदर डे मेरे ड्राइवर ने कहा देखें ये लड़की जा रही थी, मैंने कहा देखो कितनी अच्छी बात है, बेचारे बस के जाने की, वो मोटरसाइकिल पे अपने जा। नहीं मौजूद तो वसी है, और मैं समझ रहा था कि मीडिया के मौजूद वसी है, मगर क्योंकि इन्होंने मेंशन किया ना, तो एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट औरतों के लिए जब तक अच्छी नहीं होगी तो बहुत मुश्किल होता है, और वर्किंग आपने ये हसास मामला मीडिया के लिए छेड़ दिया है कि इस वक्त सबसे बड़ा मसला मीडिया में ये है पिक एंड ड्रॉप। यस ह्यूज, बहुत। अच्छा वजह ये है कि पहले तो 2-4 होते थे, उन खवातीन को छोड़ना, यानी उन लोगों की भी दोनों साइड से। तो आप जो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट में
अभी तक बड़ा मुश्किल होता है कि वो लड़कियों के लिए निकलें, अब। बस स्टॉप पे जाएं, हाँ। ना वो ट्रेन सिस्टम, चलें ये मसाइल ही बताए। लेकिन आखिर में मैं ये कह सकूं कि मीडिया की ने बहरहाल जिस तरह को अब ख़वातीन Yes. वर्किंग वुमन प्रोडक्शन में आ रही हैं, एडिटिंग में आ रही हैं, स्क्रीन पे तो खैर आ ही रही हैं, Content इट इज़ अ writing कर रही गुड मैसेज पॉजिटिव, जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वरना मेरे ख्याल में एक ज़माना था कि बड़ा मुश्किल होता था कि हाँ। यानी अब बल्कि बुरके वाली भी ख़वातीन आती हैं तो बैठती हैं, वरना ये भी था कि पहले बिल्कुल, वो उनका अपना राइट है कि बुर्का पहने या हिजाब पहने या स्लीवलेस पहने, ये हर औरत का अपना राइट है। तो वैसे तो बड़ा इस वक्त एक कम वक्त में और आज के दिन मीठी मीठी गुफ्तगू हुई, इन लोगों ने कुछ मीठा मीठा खाया भी नहीं और ना हम उन मौज़ूआत को टच कर सके जो समझ रहे थे कि अभी इसको आगे बढ़ाएंगे। लेकिन आपको एक तो वक्त का मसला है। लेकिन मीडिया पर मैंने इसलिए गुफ्तगू इन जो पूरा इन्होंने बड़ा एक मैंने कहा ना शाहीन सलाउद्दीन हुई, उज़मा नूरानी, शीमा किरमानी ने बड़ी स्ट्रगल की है यहाँ तक पहुँचने के लिए। और अगर मैं ये कहूँ तो गलत ना होगा कि अब उज़मा तो खैर ह्यूमन राइट कमीशन की भी रही, एक ऐसा था जिसका बिल्कुल सब मर्द थे कि इनसे इंस्पिरेशन लोगों को मिला है। बिल्कुल। और ये मैं बिल्कुल यकीन से कह सकता हूँ, और मैं कम से कम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में 20 साल से हूँ, पूरी जिम्मेदारी के साथ कि शायद कोई एक वाक़या होता हो, शायद कहीं होता हो और उसको हो सकता है, लेकिन ख़वातीन को ख़ास तौर पर वो ये शिकायत नहीं कर सकती कि दिन हो या रात, और या उनको कोई उस तरह इक्वलिटी नहीं है। बल्कि बाद वक्त तो कोई लोग कहते हैं नहीं जी आप लोग खातून होते हुए कुछ प्रिविलेज मिलती है। और मैं चाहूँगा कि इख्तिताम जो है वो शीमा जी के एक तो हमारा कौमी तराना होता था और है, और उससे शुरू होता है। बाद में 2 कौमी तराने मैं कहने लगा हूँ बनेंगे, जो जालिब साहब का कि मैं नहीं मानता, मैं नहीं बिल्कुल, जानता, बिल्कुल। रसूल बन गया, और एक फैज साहब का कि हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। तो हम लोग जो इस शोबे से वाबस्ता हैं या वो लोग जो ज़िंदगी के तमाम शोबों से वाबस्ता हैं, वो ज़िंदगी के इस पॉजिटिव साइड को देखते हुए इख्तिताम फैज साहब की ये नज़्म जिसे मैंने कहा एक तराना बन चुकी है, उस पर मैं इन लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए कि आजकल आपको इल्म है कि 3 साल जो कोरोना रहा वो तो फिर आमद ज़रूरत बंद हो गई। अब तो वो टेलीफोन पे या स्काइप पे या ज़ूम पर गुफ्तगू होती है। लेकिन आपने देखा कि इन तीनों अपने अपने शोबे की सीनियर ख़वातीन से एक जगह बैठकर, और गो के वक्त कम था, गुफ्तगू कर आप यकीनन इंजॉय होंगे। तो आइए हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे अपने मुल्क का, अपने अवाम का बेहतर, खुशहाल, अच्छा मुस्तकबिल। बिल्कुल।